शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लेके जो सबके बहुत ही रहमता और बख्शिशा करने वाला है। सोचते सत्संग की शुरुआत करिए। उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सत्संग च बैठने का मौका मिलया है, सब तो पहले असीं अपनी तरफों और आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरों को बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि हर साल बेनती करके ये समा लेंदे है, टाइम लेंदे है, तो इन्हां दी वजह नाल सानू सारिਆਂ ਨੂੰ भी इस सत्संग दे विच बैठण दा ये आनंद लैण दा मौका मिल जाता है। सो आओ अगर अज इस परिवार की वजह नाल सानू समा मिलया है, इस तो पहला कि सत्संग नूं अगे लैके चलीए तो आओ पहला इस परिवार वास्ते उस मालिक के चरणा च अरदास करिए, बेनती करिए कि मालिक इस घर परिवार नूं खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर रखण। आने वाला समा इन्हां वास्ते खुशियां, कामयाबी, सफलता भरिया आवे। मालिक इन्हां दी कमाई च बरकतां देण, सुख समृद्धि नाल इन्हां नूं भरपूर करन। और जिस तरह अज इन्हां ने इस सत्संग करवाए है, मालिक इन्हां नूं इदां ही हिम्मत, ताकत दिंदे रहण ताकि हर साल इस घर च सत्संग होंदे रहण और सानू सारिਆਂ ਨੂੰ भी इस सत्संग सुनन दा इदां मौका मिलदा रहे। ये सारी संगत रल के बेनती करो उस मालिक के चरणा च, क्योंकि हमेशा दसीदा है कि तुहाडी एक छोटी जी कीवरम जुबान तो निकली हुई बेनती, अरदास या छोटी जी फरियाद जिहड़ी हुंदी है ना इंसान दी, कई बार इंसान के तो दो शब्द होंदे है पर वो दो शब्द इदां दा प्रभाव करते कि दूसरे की जिंदगी बदल जाती है। इसलिए कहा जाता कि जो बात दुआ से बन ना सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलता है तब बात खुदा से होती है। इस करके अज अगर मौका मिले तो अज असीं भी अपनी गल्लां कुछ अपने मालिक नाल करनियां, क्योंकि यही तो मौका है, यही तो टाइम हुंदा है जानन दा, ये समझण दा असीं किस तरह अपनी तार नूं अपने मालिक नाल जोड़ सकते हैं। मालिक यानी वो परमात्मा प्रभु दे नाल किद्दां असीं जोड़ सकते हैं, किद्दां साडे दिल दी हर आवाज साडे मालिक तक पहुंच सकती है। अज थोड़ा जिहा समझना है। इसलिए सब तो पहला जिद्दां दस्सिया कि जो बात दवा से बन ना सके वो बात दुआ से होती है, क्योंकि बड़ा फर्क है। अगर लिखती रूप में देखा जाए तो देखने नूं अक्षर तकरीबन दवा और दुआ कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पर अगर असर देखा जाए तो असर में जमीन और आसमान का फर्क है। क्योंकि दवाइयां यानी मेडिसिन वो गल्लां नहीं कर सकती, वो काम नहीं कर सकती जो उसकी रहमत कर सकती है, जो उसकी बख्शिश कर सकती है। इसलिए इंसान जदों उसकी रहमत नाल जुड़ जाता है ना, फिर असंभव भी संभव हो जाता है, फिर नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। इसलिए तुहानू भी एक गल कहांगे कि एक कोशिश करिया करो कि किसी तरह असीं अपने मूल यानी मालिक परमात्मा प्रभु नाल जुड़े रहिए, क्योंकि जदों उहदे नाल जुड़े रहंदे हैं ना असीं, तो फिर साडे जीवन कुछ भी नामुमकिन मुमकिन ही रह जाता है। जरा समझना। इसलिए तो नेपोलियन एक बहुत बड़ा सम्राट होया, राजा होया है, वो हमेशा कहता हुंदा सी कि जिहड़ा इंसान कहता ना नामुमकिन कि यह काम होना मुश्किल है, वो कहते नामुमकिन शब्द मूर्खा के शब्द कोश में होता है। जेडे मूर्ख होंगे ना उन्होंने शब्द कोश में नामुमकिन होता है, तो जेडे विश्वास करने वाले होंगे, यकीन करने वाले होंगे हैं, उन्होंने शब्द कोश समझते हो ना, जिन्होंने डिक्शनरी शायद कहता जाता है कि उन्होंने शब्द कोश में नामुमकिन लफ्ज होंदा ही नहीं है। वो कहते अगर वो कृपा होवे और बंदे अंदर साहस होवे तो जिन्होंने दुनिया नामुमकिन कहती है वो भी मुमकिन हो जाता है। समझते हो? क्योंकि ये साडा विश्वास कि जिद्दां दा असीं अपने अंदर विश्वास रखना है। जरा समझना। हुण देखो तुसीं मालिक दे चरणां 'च बैठे हो, हुण इदां भी बह सकदे हो, इदां भी बह सकदे हो कि भाई मैं मास्क ला के बैठना कि कोरोना ना हो जाए, जिहदे मैनूं आ प्रॉब्लम ना हो जाए। समझदे हो कि नहीं? एक बंदा इदां भी बह सकदा है कि मैनूं मास्क दी की लोड़ है, तो मेरा मालिक मेरे नाल है, मेरे मालिक की रहमत मेरे नाल है। जे अंदर बीमारी हुई भी मैं सत्संग च बैठा तो सत्संग च बैठण नाल मेरे सारे दुख दूर हो जाते। जरा सोचो, ये गल्लां दो ही है। समझदे हो कि नहीं? एक बंदा इदां मास्क ला के बह सकदा कि मैनूं कुछ हो ना जाए, और एक बंदे नूं कुछ है, किते दर्द है, किते पेन है, किते तकलीफ है, वो इदां बैठेगा कि मेरा जो दर्द है सत्संग च बैठण नाल ही
दूर हो जाना है। और वाकई जैसी सोच लेके इसे बैठना ना, फल भी वैसा ही मिलना है। समझते हो कि नहीं? क्योंकि एक इंसान ये सोच के जाता है कि मैं जे फकीरां गुरुआं रहबरां दे दर ते जाके सिर झुकाया तो मेरे सारे दुख दूर हो जाने हैं। वो इस विश्वास ना जाता है तो उन्होंने वैसा फल मिल जाता है। ਹੁਣੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਲੜਕਾ ਸਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ WhatsApp ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, 15 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਬੀਤਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਅਗਰ ਸਾਖੀਆਂ ਜਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੌਣ ਸੀ? ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਰਜੁਨ। ਪਰ ਕੀ ਅਰਜੁਨ ਬੜਾ ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ ਸੀ? ਅਰਜੁਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਕੌਣ ਸੀ? ਏਕਲਵਯ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸੀ। ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦ੍ਰੋਣ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪਰ ਏਕਲਵਯ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦ੍ਰੋਣ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਏਕਲਵਯ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨੂਨ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜੁਨ ਜੀਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਦ੍ਰੋਣ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ ਜੋ ਏਕਲਵਯ ਨੇ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ। ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਾਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਯਕੀਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰੂਹੀ ਦਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਵੀਨ, ਫੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਵਿਨਰ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਾਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲਕੋ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਝਣਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਰੱਸੀ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਥੱਲੇ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਸੀ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਗਨਲ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੱਜੇ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੰਪ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨਾ ਦੂਰ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਚਾਈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਜਾਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਬੰਦਾ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ, ਘਬਰਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਹੀ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਾਹਰਲਾ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਉੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਛੀ ਜਿਹੜੇ ਉੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਉਡਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਦੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ?
कभी गौर करना इंसान के दुखों का कारण की है। इंसान तस्वीरां किहड़ियां ज्यादा देखता है, ज्यादा तस्वीर बंदा देखता है कि मैं चंगा भला जा रहा हूं, मेरे एक्सीडेंट ना हो जाए, किते रास्ते मेरा कोई सट चोट ना लग जाए, किते मैं बीमार ना हो जावां। अंदर तस्वीरां बीमारी दी चलदियां है। अज तंदुरुस्त बीमारी दी तस्वीरां ना कामयाबी दी तस्वीरां चलदियां, जल्दी वो बीमारी सानू आ भी जाती है। ये समझ लेना सारे हैं। जे अज असीं बीमार, जिद्दां एक बड़ी प्यारी एक कहानी है कि फ्रांस का शहजादा सी जिहड़ा कुबड़ा सी, फ्रांस का शहजादा कुबड़ा सी, जानी कुब निकलिया सी उहनूं। तो कहा जाता है कि एक बार उन्हें बड़े इलाज करवाए वैदा हकीमा को, शाही दवाखानिया तो, पर उन्होंने कोई फर्क नहीं पिया। एक बार एक फकीर उस नगर च आया, तो वह फ्रांस के शहजादे ने फकीर को कहा कि महाराज मेरे कोई दुख का इलाज दसो। तो उस वेले फकीर ने कोई गल कही, कहते किसी मूर्तिकार को बुला के ना अपनी सुंदर मूर्ति बनवा, बिल्कुल सीधे खड़े थे, और रोज उन्हें बह के देख और ईश्वर से विश्वास रख कि जे एक मूर्तिकार पत्थर की मूर्ति को सीधा खड़ा कर सकता तो मेरा रब मूर्तिकार तो ज्यादा शक्तिशाली हो, मैनू सीधा खड़ा जरूर करेगा। देख के अपने मन में भावना रखनी, बड़ा फर्क है। फिर उन्हें कहते फकीर के कहने अनुसार फ्रांस के राजकुमार ने, युवराज ने एक मूर्तिकार बुलाया, क्योंकि राजा सी, युवराज सी, चंगा मूर्तिकार बुलाया। मूर्तिकार ने पत्थर की देखद्या देखद्या कुछ महीनिया च, कुछ दिनों च, महीनिया च ही राजकुमार की कड़ी मूर्ति तैयार कर दी। तो बिल्कुल स्वस्थ खड़ा है, बिल्कुल सीधा तन के खड़ा है। और मूर्ति जो तैयार हो गई, तो उस वेले जितना फकीर ने दसिया सी, फ्रांस के राजकुमार ने जो मूर्ति तैयार हो गई, उन्हें बिल्कुल सामने अपनी कुर्सी बना ली। जितना फकीर ने कहा सामने बहना है, मूर्ति के सामने बह के फिर मूर्ति को देखता है और देखता अपने सुंदर रूप में कि इदा मैं खड़ा है। और कहा जाता है कि जो मूर्ति को देखता सी, तो फकीर ने कहा सी, ये सोचना है कि जे एक साधारण मूर्तिकार, पत्थर का कारीगर, ये मेरी मूर्ति को इतना सुंदर बना सकता है, सीधा बना सकता है। जरा गौर करना, क्योंकि मैनू कुब है, पर इस मूर्तिकार ने मेरे कुब नूं कढ़ दिता मूर्ति के विच। तो जे एक मूर्तिकार मैनू सीधा खड़ा कर सकता, मेरा कुब कढ़ सकता है, तो सर्वशक्तिशाली परमात्मा सारे ब्रह्मांड नूं बनाने वाला, उहदे वास्ते मैनू सीधा खड़ा करना, मेरे कुब नूं कढ़ना कोई बड़ी गल नहीं है। कहते इस विश्वास नाल देखण लगा, तो दसदे है कि 6 महीने अंदर वह कुब बिल्कुल ठीक हो गया, क्योंकि उन्हें देखिया ही है कि मैं सीधा चल रहा और रब की रहमत मेरे काम कर रही है। अज तुसीं भी अगर बीमार हो, तकलीफ विच हो, तो अपने आप को ठीक है, अज बीमारी है, बीमार ना देखो, अपने आप को देखो अज बीमार है, पर कल नूं मैं ठीक हो सकता, कल नूं मैं ठीक होना है, मैनू रब ते यकीन है, अपने मालिक ते विश्वास है, कल नूं मैं चलना है। ठीक है, अज मैनू सफलता मिल गई, और मैनू अपने मालिक ते विश्वास है, कल नूं मैनू सफलता जरूर मिलेगी। अपने आप को सफल हो गया। देखो इदा के इतिहास दी कई घटनावां तुहानूं असीं दस सकते हैं कि जिथे इंसान ये देखता है कि उन्होंने जो अज सोचा, विश्वास रखिया, आने वाले सालों जो पूरा भी हो गया, और समझ लो वो पूरा भी हो गया। इसलिए इतना के बड़े बड़े, चाहे असीं कह लीए बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े एक्टर कहिए, एक जिम कैरी नाम का ना हॉलीवुड का हीरो है, जिम कैरी, जिसने कहते हो ना 70 के दशक की शुरुआत की, तो उन्होंने भी ये चीज ते विश्वास है कि जे मैं ईश्वर ते विश्वास रख के कोई सोचूंगा ना तो पूरा होएगा। कहते जो उन्होंने कोई जानता नहीं सी, उहदे अकाउंट में पैसा भी नहीं सी, तो उन्हें अपने नाम का एक चेक कट लिया $10 मिलियन का। जरा गौर करना, और इस उते डेट पाती कि इन्ने सन तक मेरे अकाउंट च ये पैसा आएगा, मैंने ईश्वर ते विश्वास। और कहा जाता है कि वाकई उन्हें जेड़ी डेट पाई सी ना, विश्वास के नाल मेहनत करता चला गया। जदों उहदे अकाउंट च कहंदे बैठे बैठे एक दिन उन्होंने पर्स चों चेक उन्होंने कढ़िया, देखिया तो वाकई चेक किया कि वो डेट पाई हुई है और उहदे अकाउंट में वाकई उनकी पेमेंट आ चुकी है, क्योंकि वो कामयाब होना शुरू हो गया। सो दसना की चाहते हैं कि अपनी मेहनत के नाल एक विश्वास नूं भी अपने नाल जोड़िए कि मेरा मालिक ये मेरे नाल है तो मैनू कामयाबी जरूर मिलेगी। पर बंदे की सोच की होगी, बंदे की सोच पता की होती है, अज मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपया है, कल नूं किते 9 ना रह जाए, कल नूं किते 8 ना रह जाए, क्योंकि खर्चे बड़े है, महंगाई बड़ी हो गई है, महंगाई इन्नी है, पैसा घटता जा रहा है। उसकी सोच इतना वाकई घटता चला जाता है। समझ लो कि जो बंदा सोचे महंगाई जितनी मर्जी होवे, और वो देने वाला, क्योंकि रिज़्क देने वाला, दाता देने वाला दाता है, और वो दाते ने घर कोई कमी
नहीं है। मैनू यकीन है कि जिन्ना खर्च करना मेरे रब ने उस ज्यादा मैनू देना भी है। ये विश्वास बंदा रखे वो भी अकाउंट में ना या उसकी जेब च पैसा घटता नहीं, फिर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि जैसी असं सोच रखनी है रब ने सानू साडे मालिक ने वैसे ही देना शुरू कर देना। इसलिए कभी अपने को थल्ले गिरदा ना देखो, पर हमेशा इंसान के दिमाग च विचार चलते रहते हैं डाउन वाले कि मैं डाउनफॉल ही है, थल्ले जा रहा, मैं थल्ले जा रहा, थल्ले जा रहा। सेहत को लैके बंदा सोच लेंदा अज मैं ठीक हाँ भाई इंश्योरेंस करा लवा, कि कल दिल की बीमारी हो गई, कि दिल का रोग हो गया, तो पैसा कम आएगा। जरा गौर करना, जो ऐसी दसी था कि एक ना लाइफ इंश्योरेंस वाले HDFC वाले साडे कोल आ गए, कहते मालको लाइफ इंश्योरेंस करा लो। मिलना है ना तो किसी होंगी नहीं कि मिल लो, दसो भी की गल किदा है तुसीं, कहते लाइफ इंश्योरेंस करा लो। ये कहता की फायदा है, कहते आने वाले समय च जे कोई बीमारी होती है, हार्ट अटैक होता है, कोई लीवर नूं कोई गुर्दियां नूं प्रॉब्लम होती है, तो ये कंपनी सारा इलाज फ्री कराएगी, यानी तुसीं सिर्फ किस्तां देनियां साल के साल। भाई क्या अच्छा चाह पानी पी लिया, कहते ठीक है उठो, कहते की मालको फिर करानी नहीं। वही कर ऐसे कभी सोचिया ही नहीं कि आने वाले समय ऐसी बीमार होना है, ऐसी तो यह सोचते हैं कि आने वाले समय में और फिट होना है, आने वाले समय में ऐसी और ज्यादा मजबूत होना है, आने वाले समय में ऐसी और ज्यादा तंदुरुस्त होना है, क्योंकि सबकी सोच थले गिरना भी नहीं है कि आने वाले समय में मैंने बीमारी हो सकती है, मैंने ये प्रॉब्लम हो सकती है, मैंने बहुत प्रॉब्लम हो सकती। इसलिए याद रखो जिन्हें पहली हेल्थ इंश्योरेंस लेके बैठे है ना, वो पहले मन के बैठे कि कितने ना कितने मैं बीमार होना और उन्होंने होके रहना। याद रखियो तुसीं, क्योंकि जैसी सोच है ना बंदे की कुदरत ने रिजल्ट हो देना ही देना। कि आज सोच रखूंगे मैनू कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे दिल च मेरा मालिक बसदा है और मैनू यकीन है आने वाले समय च मेरा दिल और ज्यादा स्वस्थ होना है, मेरा शरीर और ज्यादा फिट होना है, मेरा शरीर और ज्यादा तंदुरुस्त होना है। तो कुदरत काम भी उठाने करने शुरू कर देती है। ये तो तुसीं आज ही एक्सपेरिमेंट करके देख लियो, सोचना शुरू कर दो शाम में, ओहो सिर बड़ा भारा है, लगता मैंने बुखार चढ़ गया। ऐसे कहते जमा के देखियो, तुसीं बोलना शुरू कर दियो, ओहो सिर भारा ना भी होवे ना कहना शुरू कर, सिर बड़ा भारा है, अखां बड़ियां लाल लाल भारियां हो गई, सिर च दर्द भी हो रही है, लगता सवेर को बुखार चढ़ जाना। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਸੌ ਜਾਓ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਵੀ ਭਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹਾਸਿਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ अपने मालिक पे यकीन है कि मेरा मालिक मेरे नाल है, वो मेरी रक्षा करेगा, हिफाजत करेगा, तो फिर इंसान का जिदा का विश्वास होता फिर वह माल भी पींदा वो मालिक नहीं होने देते। तो हुणे इत्थे एक जीव दस रहे थे कि मैं तुरी जा रही थी, इत्थे बैठे सी जीव दस रहे थे कि गड्डियां दा एक्सीडेंट होया, तो मैं मालका का नाम लैंदी जा रही थी, इतना मैनू लगा जिदा मैनू एक्सीडेंट तो मालका चाहती इदा रख के मैनू बचा लिया। किहड़े जीव सी इत्थे हुणे दस रही सानू, इत्थे बैठे होने, हाँ देखो आ बैठे ये वही दस रहे थे अंदर, कहते मालको चमत्कार है, ये लोग कहते थे बचना ही नहीं है ना, और कहते इदा लगा किसी ताकत ने फड़ के मैनू ऐसा परे कर दिता कि खतरे जो संकट वाली जगह तो चक के एक पासे रख दिता। जय मालका दी करते जा रहे थे, देखो ये रहमत है मालिक, क्योंकि जो विश्वास नाल असीं चलते हैं तो ध्यान रखो हुण बंदा कहे ये किदां हो सकता है, इहनूं चक के इदां रख दिता है, कमाल दी गल, इदां किदां हो सकता है। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਰਤੀ ਕਿੱਥੇ, ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ, ਸ਼ੁਕਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾ 'ਚ ਸੰਭਾਲ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ 13 ਲੱਖ ਪ੍ਰਿਥਵੀਆਂ ਸਮਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਦਾ ਕੋਈ बड़ी गल नहीं। पर बंदा की है, बंदा उत्ते विश्वास ही नहीं कर पाता, बंदा उत्ते यकीन ही नहीं कर पाता, समझदे हो कि नहीं? और बेयकीनी ही जिहड़ी है यही इंसान दे दुखों का कारण हो जाता है। जिदा जी ऐसा समझ लो कि एक बंदा बिस्तर ते लेटिया होया है और सोची जावे वो पक्खा चलदा किते मेरे ते डिग ना जावे, किते मेरे ते गिर ना जावे, किते मेरे ते गिर ना जावे, तो जरा सच दसो इदां दे बंदे नूं रात नूं नींद आ जाएगी, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਆਏਗਾ, ਸਕੂਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੱਖੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਜਾਗੇਗਾ ਵੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ।
डिग्या तो है नहीं, मैं रात भी खराब की। हुण जो दूजा विश्वास वाला बंदा वो की कहेगा, कहेगा जे कोई पक्खा गिर सकता होंगे मेरा मालिक नाल है, जो इन्ने साल धरती को नहीं गिरन दिता पक्खे को गिरन दे। धरती गिरी सूरज गिरिया जो इन्हों संभाल सकता है वो मैनू भी संभालेगा, नहीं गिरता। अखा बंद कर दो पूरी नींद आ जाती है और सवेर में उठ के कहता शुक्र है मेरे मालिक, सुलाने वाला भी तू है, तंदुरुस्ती नाल जगाने वाला भी तू ही है, कभी चिंता जब तू मेरे नाल। इसलिए ये जो बेविश्वासी है ना, ये खावा खा की चिंता के नाल साडे जीवन नूं दुखा नाल परेशानियां नाल भर दिंदी है, ये बेविश्वासी। इसलिए जो विश्वास वाले है ना वो पूरी नींद सौंदे, उन्होंने चिंता नहीं होंगी, उन्होंने पता है कि जे आने पल आने वाली घड़ी मेरे मालिक के हाथ च है तो मेरे वास्ते माड़ी कदी, क्योंकि जिहड़ी चीज मेरे रब के हाथ च होवे, मेरे प्रभु के हाथ च होवे, मेरे वास्ते माड़ी कित्थों होगी। ताही तो एक लाइन कही दी, शेर कहीदा है कि जिन्हें फिक्र थी कल की वो जागे और रोए, जिन्हें भरोसा था अपने मालिक पर वो आराम से सोए। गौर कर कि जिन्होंने कल की फिक्र होती है उन्होंने नींद नहीं आती, जिदा दसिया पक्खे नूं हाय किते गिर ना जावे, किते मेरे ऊपर ना गिर जावे, किते मेरे चोट ना लग जावे, ना कुछ भी नहीं है, बस उन्हों की शंका ही जी है ना उन्होंने दुखी कर रही। समझ लो। और इसी तरह एक गल हमेशा याद रखो कि शंका जे परिवार च भी आ जाए ना तो बंदे का चैन चला जाता, सुकून चला जाता है। जिहड़ा एक पति नूं लै लो, जे पति दे अंदर पत्नी नूं लैके शंका आ जाए, पति काम ते भी जाके शांति नहीं मिलेगी उन्होंने, मन च पता नहीं की करदी होनी, पता नहीं किसी नूं बुला ना लिया हो मेरे जान तो बाद, पता नहीं किसी ने गल्लां ना करदी होवे, वो बेचारी मां घर झाड़ू पोछा ला के खून पसीना एक करके घर नूं संभाल रही है तो वो सोची जाता है ये तो घर उजाड़न लगी है, इन्हें तो घर बर्बाद कर देना है। हुण की है चीज, एक शंका है। तो जे बंदा विश्वास रखे कि मैं अपने आप नूं, अपने परिवार नूं, अपने बच्चों नूं अपने मालिक दे सुपुर्द कीता और मैनूं पूरा यकीन है मेरा मालिक तन दी भी उन्होंने मन की भी रक्षा करेगा, उन्होंने सही रास्ता दिखाएगा, सही सोची देगा, मैनूं अपने रब ते पूरा यकीन है, तो फिर बंदे अंदर माड़ी सोच कदी आंदी नहीं। और समझ दो क्योंकि वो कर्म करो जिहदे नाल सानूं सुकून मिले, शांति मिले। जरा सोच के देखो, अपने आप में पूछो कि मैनू विश्वास करना खुशी मिलती है या शंका करना। जरा सोच अपने पूछ के देखो, शंका जिथे भी आ गई ना, जिदा फर्ज है पानी का गिलास ही है, है छोटा या पानी का गिलास, अगर विश्वास है कि पानी पीना मेरे दुख दूर हो जाने हैं तो वह सानू खुशी दिंदा है। तो जे बंदा सोचे पानी पीना कि मारी ना जाऊं, किते जहर ना होवे, ये पानी पीना किते मैनू कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, पानी वही है, पर जो ये सोच के पींदे अंदर घबराहट होनी शुरू हो जाती है, बंदा नाल उल्टियां करनी शुरू कर दिंदा है, पता नहीं की प्राप्त है। ताही तो देखिया कोई प्यारा पिला देवे, कोई प्यारा पिला देवे ना तो बंदा कहता हाँ पानी की शरबत है। तो जेते माड़ी भी शंका होवे ना आंढ गुआंढ च कोई जादू टूना, बेचारे सिंपल भी लड्डू लेके आएंगे ना, वो बंदा किते इतना भी खा लेगा उल्टियां करता फिर लगता कुछ करके खिलाया था, मेरा तो जी घबराने लग गया, मेरा तो चक्कर आने लग गए, मेरा पेट दुखन लग गया, है कुछ भी नहीं, बस अंदर शंका। इसलिए ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸ਼ਤਰੂ ਹੈ। इसलिए जदों असी हमेशा गल ये ध्यान रखना कि ये चीज का असी ख्याल रखते हैं वो मेरा शत्रु इहनूं नाल लैके नहीं चलना। समझ लो, बंदा कहता ना वो फलाना बंदा मेरा शत्रु है, इहदे नाल नहीं कदी सफर करना, मैनूं खराब करेगा, मैनूं परेशान करेगा। हुण ये बाहरले शत्रुओं की असी फिक्र करते हैं, पर सब तो बड़ा शत्रु तो साडे अंदर ही बैठा रहिंदा शंका दा। अगर खत्म करना तो पहला ਉਹਨੂੰ खत्म करिए, क्योंकि वो शंका रूपी शत्रु खत्म होएगा तो फिर ही असीं अपना जीवन चैन सुकून शांति के नाल गुजार सकते हैं। इसलिए ये याद रखना हमेशा, जेड़ा तुसीं आप सोच के देख लो कि कई बार इंसान किते नवीं जगह चला जाए ना तो रात को नींद आनी औखी हो जाती, क्योंकि विश्वास ही नहीं होता, पता नहीं इत्थों की हो जाना, पता नहीं कोई गलत ना हो जाए कुछ, क्योंकि अंदर शंका है। इसलिए जिथे शंका आ गई उत्थे शांति सुकून खुशी खत्म होनी शुरू हो गई। समझ दो करें ये उसी तरह जिदा कहते हैं ना कि कागज अग दे कोल रखिया तो अग परा दी साड़ के सुहा कर दिंदी है, इसी तरह साडी जिहड़ियां खुशियां हुंदियां ना ये शंका भी साडियां खुशियां नूं साड़दी है और साड़ के सुहा कर दिंदी है। इसलिए समझदार इंसान जिहड़ा हुंदा है वो कभी भी अपने अंदर शंका नहीं आण दिंदा। समझ दो इसलिए अपने दिमाग में फिल्टर लैके चलना चाहिए सानूं। जिदा आपां आटा छाण के खांदे आ ना, छाणदे हो नहीं
ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਛਾਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ बुरे विचार ना जान, वो विचार ना। जय मालिका दी। अगर आपको मालिक जी का सत्संग सुनकर आपके अंदर थोड़ा सा बदलाव आया हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। जय मालिका दी।